अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक से लेकर हम इसको फाइल को करने का तरीका बताएंगे, फाइल में काम करने का तरीका बताएंगे और प्रिंट प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रिंट की सेटिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको आज बताएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जो बंदा आप में से बिल्कुल ज़ीरो है वो इस काबिल हो जाएगा कि आप इसमें काम कर सकें। बिल्कुल ना जानने वाला बंदा भी ये वीडियो देख के एक्सेल में काम कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी आपने इसका हिस्सा स्किप नहीं करना। तो चलें शुरू करते हैं। तो इस फाइल को ओपन करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैंने ये जो हमारा स्टेटस बार है, इधर मैंने इसका आइकन ये मैंने रखा हुआ है और इसके बाद मैंने डेस्कटॉप पे भी ये इसका शॉर्टकट बना के रखा हुआ है इस फाइल का। इसके बाद हम स्टार्ट मेन्यू में भी जाके इधर से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। इधर से भी हम जाके इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये विंडो स्टार्ट विंडो के साथ ये टाइप है टू सर्च, इधर भी हम अगर फर्ज करें हम इधर लिखते हैं MS एक्सेल, तो ये देखें ये आ गया। तो चले हम इधर से ही ओपन कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, आगे ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब मैंने ब्लैंक वर्क बुक पे क्लिक करना है, तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो गई है। अब मैं आपको इसकी जो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने फाइल का नाम रखना है। फाइल का नाम रखने के लिए मैंने सेव करना है फाइल को। तो फाइल ये देखें, फाइल मेन्यू मैंने इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सेव और सेव एज का बटन, तो सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि आपने फाइल को किस जगह सेव करना है। फिर मैं फाइल का एरिया सेलेक्ट करूंगा कि किस जगह मैंने फाइल, तो मैंने इसके की प्रेस की तो ये वापस आ गया। अब ये ऊपर देखें ये सेव का बटन इधर भी आ रहा है। तो इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+S, उससे भी मैं अगर प्रेस करता हूं तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये Ctrl+S मैंने किया तो सेव का ऑप्शन आ गया। अब हम अगर सेव की हुई फाइल को इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करना है, सेव एज किसी और नाम से हमने इसको सेव करना है। तो फाइल मेन्यू में जाके ये देखिए सेव एज पे क्लिक करूंगा तो ये किसी और नाम से मैं इसको फाइल को सेव कर सकता हूं। तो पहले हम सेव कर लेते हैं। फर्ज करें मैंने ये दो तीन तरीके हैं, Ctrl+S से भी हम सेव कर सकते हैं, फाइल मेन्यू में भी सेव के ऑप्शन पे जाके सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम ये सेव वाला बटन है इस पे क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। तो चले हम फाइल मेन्यू में जाके सेव पे मैंने क्लिक किया। अब वो मुझे पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल को किस जगह रखना है, तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करूं। डेस्कटॉप मैंने क्लिक किया तो इधर वो मुझे पूछ रहा है कि आपने वैसे ही इसे डेस्कटॉप पे ही रखना है या कोई फोल्डर बना के रखना है। तो मैं इधर राइट क्लिक करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया तो ये फोल्डर मेरा बन गया। ये है फोल्डर बनाने का तरीका। कुछ
लोग होते हैं कि अभी हमारे 9th क्लास का प्रैक्टिकल का पेपर आया था, उसमें एक फोल्डर का ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ था, तो बच्चों को ये ही नहीं पता कि फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा एक न्यू फोल्डर बन गया। तो अब मैं इसको अगर कोई नाम देना चाहूँ कोई भी, तो वो इधर से मैं ये देखें हाईलाइट हुआ है, वैसे भी लिख सकता हूँ कोई भी नाम। अगर मैंने फर्ज करें मैंने इसके की प्रेस की तो ये खत्म हो गया। अब मैं फिर दोबारा इस पे राइट क्लिक करूंगा तो रीनेम पे भी जाकर मैं इसको नाम दे सकता हूँ। तो ये फर्ज करें मैंने लिखा मकबूल आई टेक, ये मैंने एंटर किया तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया। तो इसका फाइल का नाम मैं रखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक ये मैंने फाइल का नाम रख लिया। तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल, ये फाइल का नाम आ गया। अब मैंने आपको थोड़ा सा इसके बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि ये बटन है, ये हमारे बटन है, ये होम बटन है, ये फॉर्म बटन मैंने फॉर्म क्रिएट किया था इसमें, और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि एक्सेल में फॉर्म कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद इंसर्ट बटन है, पेज लेआउट का बटन है, फार्मूलाज का बटन है, डाटा का बटन है, रिव्यू का बटन है, व्यू का बटन है, न्यू टैब का बटन है। तो ये मैं होम बटन पे आया तो इसमें अब ये देखें कि ये रिबन है पूरा, इसको कहते हैं रिबन। इसमें बोल्ड वाला बटन है, इटालिक का बटन है, ये अंडरलाइन का बटन है, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल का बटन है, इससे हम अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट साइज का बटन है, ये हमारा ये इसके अलावा हम इधर से भी ये फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो ये है हमारा अलाइनमेंट का बटन, टॉप अलाइनमेंट, ये है मिडल अलाइनमेंट और ये है बॉटम अलाइनमेंट। तो इसके बाद ये हमारे जो हमने टाइपिंग की होती है वो उसको अलाइनमेंट करने के लिए मसलन लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है, सेंटर करना है, राइट अलाइनमेंट करना है। तो फर्ज करें मैं इधर कोई भी चीज लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं पाकिस्तान, एंटर किया। तो अब मैंने इस पे क्लिक किया और इसका साइज मैंने बड़ा किया। तो ये देखें मेरा जो सेल जिसमें मैंने लिखा है ना, ये सेल से दूसरे सेल में नजर आ रहा है, मतलब एक सेल में ये नजर नहीं आ रहा। तो इसका मैंने ये इधर डबल क्लिक किया, इसका मैंने बॉक्स को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ये मैंने जो रो है इसको मैंने मसलन नीचे ड्रैग करके बड़ा कर दिया। अब इसको मैं फिर ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो अब मैं ये बड़ा जो मेरा मसलन बाहर दूसरे बॉक्स जो हमारा कॉलम है उसमें आ रहा है नजर, तो मैं कहता हूँ कि ये मसलन नीचे आ जाए, आगे मसलन दूसरे कॉलम में नजर आने के बजाय ये नीचे आ जाए। तो ये इसमें मैं क्लिक करूंगा रैप टेक्स्ट, ये देखें ये वो नीचे आ गया। अब मैं ड्रा करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूं तो ये देखें नीचे आ गया। तो इसी तरह अगर मैं फर्ज करें कंट्रोल Z करता हूं, कंट्रोल Z से
मतलब कि जो मैंने रीड्यू का, ये देखें अंडू अंडू, और ये है रीड्यू। रीड्यू का मतलब है कि जो मैंने पहले कोई काम किया है तो ये दोबारा, मतलब जो मैंने काम किया है ना, उसको मैंने ख़त्म कर दिया, पहले अंडू कर दिया, तो अब ये दोबारा वही, ये देखें कंट्रोल Z करूँगा तो वही पोजीशन वापस आ जाएगा, उसी पोजीशन में जो पहले था। अब मैंने फिर दोबारा किया तो मतलब वो साइज में छोटा हो गया, फिर दोबारा किया तो वो उससे भी छोटा हो गया। जो जो मैंने कमांडें पहले यूज़ की थी वो पहले वाली हालत में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा मतलब फिर रीड्यू हो जाए। रीड्यू से मैं कंट्रोल Y से भी कर सकता हूँ, और ये ऊपर भी इसका बटन आ रहा है अनडू और रीड्यू का। अनडू का ये है और ये है रीड्यू का। तो ये मैं फिर अनडू करता हूँ, ये अनडू मैंने किया। तो अब मैं फर्ज करें मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरा, ये जो पहला कॉलम है इधर से लेके ए कॉलम से लेके मैंने एच तक या आई तक मैंने इसको मैंने लेके आना है। ये जो पाकिस्तान मैंने लिखा आई तक, मैं ए से लेके आई तक मैंने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं जाता हूँ मर्ज एंड सेंटर। मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये सेंटर भी हो गया और मर्ज भी हो गया। अब मैं इसकी अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, तो पहले ये बॉटम बॉटम अलाइनमेंट पे है, तो अब मैं इसको मिडल अलाइनमेंट पे करता हूँ। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने इसका फॉन्ट्स का कलर चेंज करना है। फॉन्ट फिल जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने चेंज करना है। मतलब पहले तो ये वाइट आ रहा है, तो अब मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये देखिए कोई भी कलर दे देता हूँ, ये। तो अब मैंने फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, ये। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको बोल्ड करना है। ये बोल्ड कंट्रोल प्लस से भी बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया। तो इसके अलावा इसको मैं, ये मैंने डिलीट करना है, तो इधर में रख के मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक किया तो ये डिलीट, प्रेस ये डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगा। अब मैंने दोबारा इसको लेके आना है, तो ये मैं अनडू डिलीट, ये देखें अनडू डिलीट हो गया। ये मैंने क्लिक किया तो फिर ये दोबारा आ गया। अब मैंने फिर इसको, अगर इसके ऊपर मैंने कोई रो ऐड करनी है तो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये नई रो एक आ गई। अब मैं चाहता हूं कि ये इधर मैं एक और कॉलम ऐड करूं, तो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये मेरा एक कॉलम ऐड हो गया। तो अब ये देखें ए सेल से लेके मैंने आई तक पहले क्लिक किया था, ये सिलेक्ट किया था और मर्ज किया था। तो अब मेरा ये वाला बॉक्स जो है ना ये जे तक चला गया। तो चलें इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। इसको मैंने डिलीट किया, तो इधर मैं कोई एक टेबल बनाता हूँ। तो टेबल बनाने, मैं कोई भी टेबल बना सकता हूँ। तो आपको मैं टेबल बनाने से लेकर फिर मैं आपको इसकी पेज सेटिंग, प्रिंट लेआउट, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो उससे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये इधर फर्ज करें मैंने कोई ऑफिस स्टेशनरी के नाम से मैंने एक टेबल बनाना है। एंटर किया, इधर मैंने लिखना है सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, तो टोटल अमाउंट।
इनको अब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट करने का क्या तरीका है, पहले मैं इधर मैंने क्लिक किया तो इधर मैं अपनी मर्जी से भी ड्रा कर सकता हूँ, इधर जितना लंबा मतलब चौड़ा करना हो। ये देखिए इधर मैंने क्लिक किया, इधर मैंने रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो जितना मतलब हमारी बक्स से बाहर आ रहा है ना, वो पूरे मसल बक्स में आ जाए। तो इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखें पूरा मसल जो जितनी हमारी थी ना ये फिगर, वो पूरे बक्स में आ गई। तो अब मैं ये तो वैसे ही मसल अपने जो साइज के हिसाब से बॉक्स में ही आ रहा है, तो अब ये बॉक्स से बाहर आ रहा है। तो इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ये भी एडजस्ट हो गया। तो अब मैंने क्या करना है कि इधर मैंने ए से लेकर ई तक ये हमारे आ रहे हैं कॉलम। तो ए से ई तक मैंने सेलेक्ट किए सेल्स। तो इस पे मैंने मर्ज पे क्लिक किया तो ये मर्ज हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। तो अब इनको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसमें नेम ऑफ आइटम्स लिखे जाने हैं। तो इनको मैं एक टेबल की शक्ल में ले जाता हूँ। इधर मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया। तो अब मैं जाऊँगा, ये है बॉटम बॉर्डर, ये इस पे मैंने क्लिक किया, ऑल बॉर्डर्स इस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको सीरियल नंबर दे देता हूँ 1 2। तो अब मैंने ये दोनों रो को सिलेक्ट किया। तो अब मैं इधर से यहाँ ड्रा करके ले जाता हूँ, तो ये बहुत ही आगे कंटिन्यू हो जाएगी सीरियल नंबर। तो ये देखें, अब मैं इधर आइटम नेम लिखता हूँ। फर्ज करें मैं कोई कंप्यूटर पेपर लेके आया हूँ, तो इसकी प्राइस कितनी है 1300। तो इसकी टोटल अमाउंट ये मैं बाद में ऐड करता हूँ, आपको फार्मूला लगा के भी दिखाऊंगा। तो इधर मैंने कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर रैम A4 साइज, तो ये भी मैं 5 कर लेता हूँ। ये इसका रेट है तकरीबन 1150। तो ये इधर मैं लिख लेता हूँ गम स्टिक, तो ये भी मैं 5 कर लेता हूँ। इसका रेट है तकरीबन 150। तो इधर मैं लिख लेता हूँ ये सीजर, ये मैं एक लेके आया हूँ, तो ये है 500 की। तो इधर मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेटर, तो ये मैं एक लेके आया हूँ, ये है हमारा 850 का। तो इधर मैं लिखते, इधर मैंने टैग लेके आता हूँ, टैग बंडल। तो ये मैं 2 बंडल कर लेता हूँ, ये 300 का एक बंडल है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ स्टेपलर, ये स्टेपलर मैंने इसका साइज लिखना है लार्ज साइज। तो ये मैं 2 स्टेपलर लेके आया हूँ, इसका मैंने 450 का एक है। तो इधर मैं स्टेपलर पिन्स बॉक्स, तो ये मैं 5 बॉक्स लेके आया हूँ, ये डिबियाँ। तो ये तकरीबन 150 की एक है। तो अब मैं इधर एक और रो ऐड करता हूँ, इसको मैं इधर से मैंने मर्ज किया। इधर मैंने लिखा ग्रैंड टोटल, तो ये देखें अब मैं इसको यहां से अलाइन राइट करूंगा, तो इसको मैंने बोल्ड भी कर लिया। तो इधर मैंने क्वांटिटी मेरी आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी तो वैसे ही लिखी हुई है। इधर मेरी प्राइस है, बल्कि मैं यहां तक इसको मर्ज कर लेता हूं।
तो इधर मेरी टोटल अमाउंट का ग्रैंड टोटल आएगा। पहले मैं इधर टोटल अमाउंट इसकी कैलकुलेट करता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने ये ऑटो सम पे जाके डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इक्वल का साइन डालता हूँ, सम ब्रैकेट, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो मल्टीप्लाई मैंने कैसे करना है, मल्टीप्लाई मैंने इससे करना है। तो ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। तो ये देखें इसकी टोटल अमाउंट आ गई। अब मैं इसको ड्रा करके नीचे ले आता हूँ। तो ये सब पे फार्मूला लग गया। तो अब मैंने मतलब ये एक तरीका ये है। तो इसके अलावा इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके अलावा मैं दूसरा ऑटो सम डायरेक्ट जो करते हैं उसका भी आपको बताता हूँ। तो इधर मैंने क्लिक किया पहले जो कंप्यूटर नेम लीगल साइज वाले कॉलम में। तो इधर मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया तो ये देखें हाईलाइट हो गए, दोनों कॉलम हाईलाइट हो, क्वांटिटी और प्राइस वाला। तो पहले मैं क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टार वाला बटन है छोटे कीपैड पे, इसको मल्टीप्लाई वाला साइन कहते हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई वाला साइन प्रेस किया। तो मैंने प्राइस वाले कॉलम में क्लिक किया। तो अब वो बता रहा है कि C3, सी ये देखें C3, सी जो कॉलम है और रो है 3, सी कॉलम की रो 3 है। ये इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किससे किया, D3, ये D3 आ रहा है। D3 और C3 जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पे इसको मैंने एंटर किया। तो ये देखें मेरी टोटल अमाउंट आ गई। तो अब मैं इसको ड्रा करके नीचे ले आता हूँ। तो अब मैंने इन सब का टोटल करना है। तो अब मैं इधर मैंने ग्रैंड टोटल वाले बॉक्स में मैंने क्लिक किया। तो अब मैं ऑटो सम पे जाता हूँ। तो ऑटो सम पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें सारी जो हैं वो हाईलाइट हो गए सारे बॉक्स। तो अब मैं ये देखें E3 से लेके E10 तक वो कह रहा है कि मैं इसको इसका टोटल कर देता हूँ। तो E3 ये है, E3 ये है और E10 ये है। तो अब मैं ये वैसे भी मैं इधर से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें फिर E3 E10, E3 से लेकर E10 तक ये उसने इसका टोटल कर दिया। तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई 16,600। तो इसको मैं बोल्ड करता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बताता हूँ। पहले मैंने कंट्रोल S किया और ये सेव हो गया। जितना भी मैंने काम किया अभी तक वो सेव हो गया। अब ये सेव वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो फिर भी ये सेव हो जाएगा। अब मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बताता हूँ। ये है पेज ब्रेक। ये देखिए पेज ब्रेक, ये वो बता रहा है कि टोटल अमाउंट वाला जो कॉलम है वो टोटल अमाउंट की जो मैंने लिखा हुआ है वो बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज पूरे पेज का लेआउट आ गया। तो वैसे जो हम काम करते हैं वो नॉर्मल पेज पे करते हैं। तो मैं पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब वो ठीक आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं प्रिंट की कमांड पे, फाइल मेन्यू पे गए, प्रिंट, ये देखें अब ये प्रिंट का प्रीव्यू आ रहा है। तो इसको मैंने सेट करना है। तो कैसे सेट करना है, पहले मैं इसका पेज सिलेक्ट करता हूँ। तो पेज सिलेक्ट, ये पेज का साइज साइज मैंने चेक करना है तो कौन सा है, ये पेज सेटअप पे जाऊंगा। तो इधर ये देखें पेज आ रहा है। पेज वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है, ये है पेज का साइज कौन सा है, लेटर साइज। तो इधर जाकर मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ कौन सा पेज मैंने रखना है। तो फर्ज करें मैं लीगल साइज पे क्लिक करता हूँ तो ये लीगल हो जाएगा। ये देखें ओके मैंने किया तो ये देखें इसका साइज बड़ा हो गया। तो फिर मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ। तो पेज सेटअप पे जाके मैंने करना है A4 पे मैंने क्लिक किया। तो फिर मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ। तो इधर से मैंने जाके पेपर साइज पे क्लिक किया तो ये मैंने A4 साइज सेलेक्ट किया तो ओके किया। तो ये देखें अब मेरा साइज छोटा हो गया।
तो अब इसका मैंने मार्जिन, पेपर मार्जिन जो है ना वो सेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूंगा। तो कस्टम मार्जिन पे मैंने क्लिक किया तो ये एक बॉक्स आ गया। अब ये मार्जिन वाले ऑप्शन में ये देखें, लेफ्ट साइड पे वो बता रहा है कितना मतलब कट के आएगा, और राइट साइड पे और टॉप पे भी इतना मतलब कट के आएगा पेज, उतने मतलब साइज के अंदर आएगा, ये छोड़ के आएगा पेपर का साइज जो है ना इतना इतना छोड़ के, तो उसके दरमियान जो है ना वो हमारी जो मैंने कोई तैयार किया हुआ है टेबल वगैरह जो भी, वो इस साइज में आएगा। तो अब इसका अगर मैं साइज मार्जिन लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कम या ज्यादा करना चाहूँ तो इधर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें मैंने क्या किया, 2.2 मैंने लेफ्ट साइड से मैंने ज्यादा कर दिया इसका, मतलब कि इतना जो है ना वो इस साइड में। तो ओके मैं करता हूँ तो ये देखें इतना हमारा लेफ्ट साइड से इधर दूसरी राइट साइड पे आ गया। तो इधर से हमारा जो ये खाली रहेगा पेज जो है ना लेफ्ट साइड से, तो ये इधर आ जाएगा। तो अब मैं फिर दोबारा ये मैंने लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग, इस पे मैंने दोबारा क्लिक किया, कस्टम मार्जिन पे गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये 1.2 मैंने कर दिया। तो ये देखें ओके मैं करता हूँ तो ये तकरीबन ये फिर उस साइड पे आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तकरीबन नॉर्मल ये जो सेंटर पे हो जाए। तो सेंटर पे 1.7 में करता हूँ तो ये तकरीबन सेंटर तो नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क रह गया। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। तो ये देखिए तकरीबन सेंटर पे ही आ गया। तो इस तरह हम इसका प्रिंट करने के लिए पेज की जो सेटिंग है वो इस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा पेज जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था बेसिक से लेके प्रिंट करने का तरीका मैंने आपको MS एक्सेल में बताया। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये इसमें काम करना आएगा। इसके अलावा आपको काम नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।